बच्चे बजाते देखे, बांसुरी खरीद लिए। लेकिन जब उसमें फूंक मारे तो आवाज तो बांसुरी तो बजे नहीं, फू फू करके रह जाए। सब लोग आए भगवान कृष्ण के पास और उसे बोले, देखो मैंने बांसुरी खरीदी है। तो उन्होंने कहा बांसुरी खरीदी है तो बजाओ। कहने लगे ये बजती तो नहीं है, उसने तो बजाया था बढ़िया था। बोला किससे खरीदे? कहने लगे एक बेचने वाला आया था। तो भगवान ने कहा चलो। भगवान भी गए, एक बांसुरी खरीद लिए। अब बांसुरी खरीद के लाए तो उसको बजाएं तो करके रह जाए, बांसुरी में सुर तो निकले नहीं। तो नंद बाबा से बोले कि बाबा मैं बांसुरी लूंगा। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, चांदी की बांसुरी बनवा दी, सोने की बांसुरी बनवा दी। भगवान ने कहा बाबा मुझे ऐसी बांसुरी चाहिए जो ऊंट पे लगाते ही बजने लगे। ये बजती है नहीं, इसको क्या करेंगे? नंद बाबा ने कहा ऐसी तो कोई बांसुरी है नहीं कि मुख पे लगाओ, ऊंट पे लगाओ बजने लगे। उसको तो बजाना पड़ेगा, सीखना पड़ता है। भगवान ने कहा मैं सीखूंगा नहीं, मुझे ऐसी बांसुरी चाहिए जो ऊंट पे लगाते ही बजने लगे। अगर ऐसी बांसुरी नहीं मिलेगी तो मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। मैं हड़ताल आमरण अनशन कर दिए। नंद बाबा परेशान। उसी समय नंद के गुरु शांडिल जी आ गए। शांडिल जी से नंद जी ने यथाउचित स्वागत किया शांडिल जी का। शांडिल जी ने कहा नंद क्या बात है, कुछ उदास दिख रहे हो? नंद जी ने कहा गुरुदेव कन्हैया परेशान कर रहा है। बोले क्या बात है? बोले कन्हैया कह रहा कि ऐसी बांसुरी लूंगा जो बिना बजाए बजे, मुख पे लगा लूं ऊंट पे बजने लगे। अब गुरुदेव बताइए ऐसी कोई बांसुरी है बिना बजाए तो बजेगी नहीं। अब वो हड़ताल कर दिया है कि अब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक बांसुरी नहीं मिलेगी। तो शांडिल जी सोच में पड़ गए। संत हैं, उन्होंने विचार किया कि आखिर जब भगवान कह रहे हैं तो कोई ऐसी बांसुरी होगी जो बिना बजाए बज रही हो। उन्होंने आंख मूंद करके ध्यान लगाया और कन्हैया से बोले भगवान नंद को नहीं बता सकते तो हमें तो बता दो, हम तो आपके पार्षद ही हैं। तो भगवान कृष्ण ने शांडिल जी के हृदय में भगवान शिव को जो वरदान दिए थे वो याद दिला दिए। और उन्होंने कहा था कि द्वापर में नंद के बांस में चल करके तुम बांस बन के रहना। शांडिल जी ने देखा और नंद से बोले कि नंद बाबा आपके घर के पीछे जो बांस की कोठी है उसके बीच में एक पतला सा बांस है। नंद बाबा ने कहा हाँ बहुत सुंदर है, इसीलिए मैंने आज तक उसको काटा नहीं, पतला सा है। शांडिल जी ने कहा तो बस उसके काटने का समय अब आ गया है। उसी बांस की बांसुरी बजेगी और जब उसी बांस की बांसुरी बनेगी तो वही बांसुरी बजेगी। नंद जी ने ब्राह्मण को बुलाया, उस बांस की पूजा करवाई, स्वास्थ्य वाचन किए और शुभ मुहूर्त में उस बांस को काटा गया। बांस को सुखाया गया, उसमें छेद किया गया। उसी बांसुरी को भगवान कृष्ण जब ऊंट पे लगाते थे तो अपने आप बजने लगती थी। गोपियों को सौतिया दाह था तो राधा जी ने बांसुरी से पूछा कि अरे बांसुरी तेरे में ऐसा कौन सा गुण है जो तू कृष्ण के ओंठों से चिपकी रहती है, कृष्ण के ओंठों का रसा स्वादन किसी को नहीं करने देती? तो बांसुरी कहती है श्यामा से बतलाए बसुरिया, श्यामा से बतलाए बसुरिया, श्यामा से
श्यामा से बतलाए बसुरिया, श्यामा से बतलाए बसुरिया। भीतर से हम एकदम खाली, भीतर से हम एकदम खाली, भीतर से हम एकदम खाली, भीतर से हम एकदम खाली। ऊपर क्षेत्रवगात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया। श्यामा से बतलात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया। श्यामा से बतलात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया। मुरली राधा जी से बोली कि मुझ में एक विशेष गुण है। राधा जी ने कहा वह कौन सा गुण है? तो मुरली ने कहा मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। संत कहते हैं जब तक अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार ईर्षा दंभ ये माया के विकार भरे रहेंगे तब तक आप भगवान से नहीं मिल सकते। इसलिए अंदर से खाली होना पड़ेगा। तो राधा जी ने कहा तो तुम्हारी श्वास कैसे चलती है? तो मुरली कहती है यह श्वास मेरा नहीं है, यह श्वास परमात्मा का है और जब चाहे तो ये परमात्मा देता है और जब चाहे तो ये श्वास परमात्मा ले लेता है। जीवन है तू श्याम है श्यामा, 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 जीवन है तू श्याम है श्यामा। श्वास आवत जात मुरलिया, श्यामा से बतरात मुरलिया, श्यामा से बतरात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया, श्यामा से बतलात मुरलिया। नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शिवन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 शिवन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन